1991 में सेंट्रल वियतनाम के हरे भरे जंगलों के बीच एक लकड़हारे को पत्तों और झाड़ियों में छिपा एक छेद नजर आया। उसने अंदर झांका तो महसूस हुआ कि अंदर तेज हवाएं चल रही हैं। फिर उसे गुफा की गहराई से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नदी बह रही है। लकड़हारे ने गुफा की जांच नहीं की, बल्कि टॉर्च और रस्सी लेने के लिए वापस चला गया ताकि वो अंदर जाकर इसे अच्छे से देख सके। जब वो वापस लौटा तो गुफा गायब हो चुकी थी। वो कई साल तक इसकी खोज करता रहा। आखिर में 2000 के दशक में लकड़हारा गुफा को फिर से खोजने में कामयाब रहा। 2009 में वो साइंटिस्ट को इस जगह पर लेकर आया। उसने पाया कि सनडॉन गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। ये इतनी बड़ी है कि अगर आप चिल्लाएंगे तो आपको एक लंबी गूंज सुनाई देगी। सनडॉन का रास्ता कुछ जगहों पर 200 मीटर ऊंचा है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से आधे से भी ज्यादा लंबा है। गुफा इतनी बड़ी है कि 40 मंजिला गगनचुंबी इमारतों वाले न्यूयॉर्क शहर का एक पूरा ब्लॉक इसमें फिट हो जाएगा। वियतनाम के जंगलों के नीचे एक गहरी अंडरग्राउंड भूल भुलैया है, जिसमें दुनिया की 3 सबसे बड़ी गुफाएं मौजूद हैं। इस लिस्ट में सनडॉन पहले नंबर पर है। अंदर की जगह अलग अलग पौधों, अनोखे माइक्रो क्लाइमेट और कई तरह के लैंडस्केप से भरी हुई है। जमीन के नीचे एक असली जंगल उग रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर छत टूटी होने की वजह से सूरज की रोशनी अंदर आ सकती है। छत और दीवारों पर 76 मीटर की ऊंचाई पर स्टैलेक्टाइट्स मौजूद हैं, जो पैसेंजर बोइंग से भी ज्यादा लंबे हैं। ये यहाँ सैकड़ों, हजारों और लाखों सालों से मौजूद हैं। कुछ लाइमस्टोन डिपॉजिट 450 मिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं, यानी ये डायनासोर से भी ज्यादा पुराने हैं। जंगल के अलावा गुफा में कई नदियां भी हैं। ये छत में मौजूद छेद से बारिश का पानी नीचे आने की वजह से बनी है। ये नदियां वाटर पार्क स्लाइड की तरह चिकनी और तेज हैं, लेकिन इनकी सवारी करना काफी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ये आपको उन लंबी भूल भुलैया में ले जा सकती हैं जिनसे गुफा भरी हुई है, और हम अभी भी नहीं जानते कि वो कहाँ जाती हैं। ये आपको गुफा के किसी दूसरे अनजान हिस्से में पहुंचा सकती हैं। ऐसा ही 2018 में हुआ था। 3 गोताखोरों ने गलती से सनडॉन में नए इलाके खोज लिए, और ये गुफा लोगों की सोच से कहीं ज्यादा बड़ी निकली। वो गुफा की एक झील में कूदे और 78 मीटर की गहराई तक पहुंच गए। तल पर उन्हें एक अलग सुरंग मिली। गोताखोरों ने लेड वेट के साथ फिशिंग लाइन को नीचे उतारा और पाया कि ये जगह 120 मीटर गहरी है और सुरंग आधा मील से भी ज्यादा लंबी है। हम अभी भी सुरंग के सटीक आकार को नहीं जानते हैं। सनडॉन एक और बड़ी गुफा से जुड़ती है। अंडरग्राउंड लेबिरिंथ और नदियों के अलावा भी सनडॉन में आपको बहुत सी चीजें मिल सकती हैं। यहाँ पर झीलों के साथ बड़े कमरे मौजूद हैं। साथ ही आप अंधेरे में पहाड़ी गलियारों में घंटों तक टहल सकते हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ ही खतरनाक भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ सैर कर सकते हैं। 2013 से सनडॉन गुफा को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि सेल्फी लेने के लिए गुफा का सफर आसान नहीं है। इसके लिए आपको गुफाओं में कई दिनों तक सफर करना होगा। पहले 1.5 दिन में आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आप सनडॉन पहुंचेंगे। ये रास्ता आपको नदियों, घने जंगलों, पहाड़ों और चट्टानों से लेकर जाएगा। आप यहाँ कई अनोखे परिंदों, बंदरों और बाकी जानवरों से मिल सकते हैं, और कई लोगों के मुताबिक गुफा का रास्ता गुफा से भी ज्यादा शानदार है। जब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो आपको अगले कुछ दिन सनडॉन की खोज में बिताने होंगे। दूसरे पर्यटकों, पेशेवर गाइड्स और कुलियों के साथ आप रोजाना गुफा में अलग अलग जगहों पर तंबू में सोएंगे। आपको कुछ हैरत अंगेज लैंडस्केप नजर आएंगे। तो क्या आप 400 मिलियन साल पुराने जादुई फॉसिल्स के लिए तैयार हैं? झीलों के साथ अंधेरे कमरे भी हैं जहां तैरना मजेदार होता है। इस तरह के एडवेंचरस एक्सपेडिशन साल दर साल ज्यादा मशहूर होते जा रहे हैं। जो लोग गुफा का दौरा कर चुके हैं वे इसे अब तक की सबसे शानदार जगह कहते हैं। ऐसी ही एक और शानदार गुफा इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप पर मौजूद है। ये काफी छोटी है, लेकिन इसके अंदर काफी शानदार चीजें हैं। 2003 में
साइंटिस्ट के एक समूह ने यहाँ पुरानी कलाकृतियों की खोज की थी, जिसमें नुकीले पत्थरों जैसे प्रिमिटिव टूल्स के जीवाश्म भी शामिल हैं। साइंटिस्ट ने महसूस किया कि सैकड़ों हजारों साल पहले ये जगह हमारे दूर के पूर्वजों का घर होता था। फिर उन्हें एक बहुत ही अनोखा मादा कंकाल मिला। ये औरत सिर्फ 3.5 फीट लंबी थी। ये एक औसत इंसान की कमर की ऊंचाई जितनी है। हालांकि उस औरत को रीढ़ की हड्डी में या हड्डियों के विकास में कोई दिक्कत नहीं थी। गुफा में मिले ये और बाकी कंकाल कुछ अनजान इंसानी पूर्वजों के थे। साइंटिस्ट ने इस प्रजाति को होमो फ्लोरेसियंसिस या आसान शब्दों में कहें तो हॉबिट का नाम दिया। उस औरत का वजन करीब 16 से 35 किलो था। खोपड़ी और हड्डियों के एनालिसिस से पता चला कि वो लगभग 30 साल की थी। हॉबिट्स शायद 1,90,000 से 50,000 साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। हो सकता है कि उनकी मॉडर्न इंसानों के पूर्वजों से मुलाकात हुई हो। अगली गुफा तुर्की में है। सोचिए कि आप एक पुराने घर में रहते हैं और आपको कुछ मरम्मत करनी है। आप सभी पुराने सामान को कमरों से बाहर फेंक देते हैं। आप सोचते हैं कि आपको अपने तहखाने की भी मरम्मत करनी चाहिए। आप शायद ही कभी वहाँ गए हों और आपको पता भी नहीं है कि वहाँ क्या छिपा है, लेकिन यहाँ काफी जगह है, इसलिए आप इसे एक कमरा बनाने का फैसला करते हैं। आप दीवार तोड़ते हैं और आपको एक गुफा का रास्ता नजर आता है। ये एक सुरंग है जो जमीन के नीचे जाती है। आप गुफा में जाते हैं और आपको एक असली अंडरग्राउंड शहर नजर आता है। ये 1963 में तुर्की में हुआ था। वहाँ के रहने वाले एक बाशिंदे ने अपने तहखाने में एक खोए हुए शहर का गुप्त रास्ता खोज निकाला था। वहाँ लगभग 20,000 लोग रह सकते थे। लाइव स्टॉक और फूड सप्लाई के लिए वहाँ काफी जगह थी। ये सिर्फ सुरंगों की भूल भुलैया नहीं थी। वहाँ एक चैपल, एक स्कूल, अस्तबल, रसोई, दीवारें और सिविलाइजेशन के दूसरे साइन भी मौजूद थे। ये शहर बाइजेंटाइन युग में 780 से 1180 सालों के दौरान बनाया गया था। यहाँ सिर्फ ये अकेली नहीं है, बल्कि कई अंडरग्राउंड सुरंगों व कस्बों से भी जुड़ी है, जो कई मील तक फैले हैं। आइए अपना सफर सबसे अजीब और खतरनाक गुफा के साथ खत्म करते हैं। हम रोमानिया के दक्षिण पूर्व में काले सागर के पास जा रहे हैं। यहाँ एक उजाड़ बड़े मैदान पर आपको एक छेद नजर आएगा। ये एक गहरी अंडरग्राउंड सुरंग है। इस गुफा के अंदर की हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा है। आम हालातों में हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसमें लगभग 20% ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये यहाँ केवल 10% होती है। बिना ऑक्सीजन टैंक के आप खुलकर सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर पानी और हवा जहरीले हैं। लगभग कोई भी जानवर ऐसे हालातों में नहीं रह सकता, या कम से कम वो जिनके बारे में हम जानते हैं। और ये गुफा लिविंग ऑर्गेनिज्म की 48 स्पीशीज से भरी हुई है, जिनमें से 33 नई अनजान स्पीशीज हैं। यहाँ के रेंगने वाले जीव आपको डरा सकते हैं, खासकर तब अगर आप कीड़ों से डरते हैं। अजीब सफेद घोंगे और सफेद मकड़ियां दीवारों पर रेंगती रहती हैं। जोंक और ट्रांसपेरेंट झींगों की एक अनजान स्पीशीज पानी में तैरती रहती है। आपको बड़ी बड़ी मूंछों वाले सफेद मिलीपीड्स जमीन पर रेंगते मिल जाएंगे। आप यहाँ एक अजीब तरह के बिच्छू से भी मिल सकते हैं, जिसका सफेद शरीर ट्रांसपेरेंट है, जो किसी और बिच्छू की तरह नहीं दिखता है। यहाँ कुछ भी आम जानवरों जैसा नहीं नजर आता है। गुफा के सभी जीव सफेद या पारदर्शी हैं। उनके पास आंखें तो नहीं हैं, लेकिन उनके पंजे लंबे हैं और मूंछें एंटीना जैसी हैं, जो इस जगह पर नेविगेट करने में मदद करते हैं। धूप और साफ हवा के बिना यहाँ पौधे नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि इस जगह पर ऑक्सीजन नहीं बनती है। क्या? फिर ये जीव यहाँ जिंदा कैसे हैं? जवाब पानी में छिपा है। यहाँ की झील और पडल की सतह अजीबोगरीब झाग से ढकी हुई है। मजे की बात यह है कि ये सब्सटेंस एक जिंदा जानवर है। इसमें एक अरब बैक्टीरिया हैं, जिन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। आम पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करने के लिए फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ये गुफा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है। ऑटोट्रॉफ्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं और छोटे फूड पार्टिकल्स सिक्रीट करते हैं। इन पार्टिकल्स पर बैक्टीरिया फीड करते हैं। बड़े जीव
फिर उन बैक्टीरिया को खाते हैं और ये इसी तरह चलता रहता है। आखिर में यहाँ सभी के लिए काफी फूड पैदा होता है। इस प्रोसेस को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस की तरह है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में सूरज की रोशनी की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस गुफा में इवोल्यूशन ने दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग एक पूरी तरह से अनूठा बायोलॉजिकल सिस्टम बनाया है।